Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is our second lecture of module 4. In this lecture we are going to discuss about classifications of door. बेसिकली जब हम क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे तो हमारे क्राइटेरियाज डिफरेंट होंगे, उन डिफरेंट क्राइटेरियाज पे ही हम क्या करने वाले हैं, फर्दर डोर्स को क्लासीफाई करने वाले हैं. जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, बेसिकली आप ये बोल सकते हो वो मटेरियल एक क्राइटेरिया है कि बेसिकली हमारा जो डोर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, जो उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया आपका वो है. और जो आपका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, एक क्राइटेरिया आपका वो बन सकता है. और जो हमारा नेचर है वर्किंग ऑपरेशन का, वो एक क्राइटेरिया बन सकता है. बेसिकली इन डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डोर्स को क्लासीफाई कर रहे हैं. कमिंग टू फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स. जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं डोर को, उनको हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हमने डोर को क्लासीफाई किया है. और वो जो डोर के क्लासिफिकेशन से देखने को ये मिलता है कि आपका बैट एंड एंड लेस्ड डोर है, बैट एंड लेस्ड एंड ब्रेस्ड डोर्स है, बैट एंड लेस्ड एंड फ्रेम डोर्स, बैट एंड लेस्ड ब्रेस्ड एंड फ्रेम डोर. अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कंपोनेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हमें ये चार क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट ये आता है हमारा क्या है, बेसिस ऑफ मेथड और मैनर ऑफ कंस्ट्रक्शन. उस बेसिस पे हमारा जो डोर एग्जिस्ट करता है, आप बोल सकते हो ग्लेज्ड और सैश डोर, फ्लश डोर, लवर डोर्स, वायर गेज डोर्स, ही आपके क्या है क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ मेथड और मैनर ऑफ कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट ये है उनका वर्किंग ऑपरेशन कैसा है. उस वर्किंग ऑपरेशन को देखते हुए जो हमारे डोर्स के क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से हैं: रिवॉल्विंग डोर्स, स्लाइडिंग डोर, स्विंग डोर, कोलैप्सिबल डोर एंड रोलिंग स्टील शटर डोर. ये क्लासिफिकेशंस जो हैं वो उनके वर्किंग ऑपरेशन पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट है आपका मेटल डोर्स. डिफरेंट मेटल डोर्स कौन कौन से हो सकते हैं: माइल्ड स्टील के सीट डोर्स, कोरुगेटेड स्टील सीट डोर्स, हॉलो मेटल डोर्स एंड मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर्स. ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो मेटल डोर्स के हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डोर दैट इज बैटन्ड एंड लेस डोर. बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो ये डोर है ये आपका सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द डोर है. बेसिकली दिस डोर इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डोर. इन्हें हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इन्हें हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ की ओपनिंग आपकी नैरोअर हो. जहाँ जहाँ नैरो ओपनिंग देखने को मिलेगी हम वहाँ पे इन डोर को प्रेफर कर सकते हैं. अब इस डोर में होता क्या है, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे वर्टिकल मेंबर. अगर हम ये देखें तो यहाँ पे आपको कुछ वर्टिकल मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं. जो ये वर्टिकल मेंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं बैटन्स. बेसिकली ये क्या है, इनको हम बोलते हैं बैटन्स. और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, इसको लेजेस बोल रहे हैं. और ये लेजेस का काम क्या है, ये जो आपके वर्टिकल मेंबर्स हैं ना इनको सपोर्ट करना. लेजेस एक्ट एज ए सपोर्ट. ये सपोर्ट कर रहे हैं आपके इन वर्टिकल मेंबर्स को. अब ये जो बैटन्स हैं बेसिकली इनका साइज कितना होना चाहिए, तो जनरली देखने को ये मिलता है ये जो बैटन्स हैं ये आपके 100 to 150 mm वाइड हो सकते हैं और 20 to 30 mm इनकी थिकनेस हो सकती है. और जो आपके लेजेस हैं ये क्या है, आपको 100 to 200 mm वाइड एंड 25 to 30 mm इनकी थिकनेस हो सकती है. जनरली हमारे जो नंबर ऑफ लेजेस हैं वो कितने होते हैं, तो देखने को ये मिलता है कि आपको 3 लेजेस डोर्स में देखने को मिलेंगे. जब भी आप बैटन एंड लेस डोर देखेंगे तो आपको 3 लेजेस देखने को मिलेंगे, आपका फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड ना. तो हमें 3 लेजेस देखने को मिलेंगे और ये कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड होंगे, एक तो टॉप पे, दूसरा मिडल पे और जो आपका थर्ड होगा दैट इज़ इन बॉटम पे. टॉप, मिडल और बॉटम पे आपको ये देखने को मिलेगा. और ये डोर होता है बेसिकली ये किस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो अरेंजमेंट के थ्रू आपके वॉल से कनेक्टेड होता है. तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो डोर है ये हंग करता है आपके फ्रेम पे बाय द मीन्स ऑफ टी हिंज ऑफ द आयरन. मीन्स एक बेसिक टी हिंज शेप का आपका अरेंजमेंट होगा. उसी से क्या होता है आपका ये जो बेसिक आप बोल सकते हो जो शटर वाला पार्ट है ये आपके फ्रेम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है. नेक्स्ट डोर पे आते हैं जो कि आपका बैटन्ड, लेस्ड एंड ब्रेस्ड डोर है. इसमें क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि ये आपका इम्प्रूव्ड वर्जन है. किसका इम्प्रूव वर्जन है, जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था, दैट इज बैटन्ड एंड लेस्ड डोर. अब जाहिर सी बात है अगर इम्प्रूवमेंट है तो इसमें कुछ यूनिट्स ऐड किए गए होंगे. जो यूनिट्स ऐड किया गया है वो कौन सा यूनिट है, आप देखो तो ये वाला यूनिट यहाँ पे आपको
डिफरेंट दिख रहा होगा पुराने वाले केस से। सो इस यूनिट को हम बोलते क्या है, बेसिकली इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं ब्रेसेस। ये आपके ब्रेसेस हैं और ये इंक्लाइंड होते हैं, और जो इनका इंक्लिनेशन होगा, याद रखिएगा, जो इंक्लिनेशन होगा ये टूवर्ड अपवर्ड होगा। और टूवर्ड अपवर्ड कहाँ से होगा? टूवर्ड अपवर्ड आपको इस पोर्शन से देखने को मिलेगा। ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन है जो कि आपका कहाँ से कनेक्टेड है? आपका यहाँ पे फ्रेम से कनेक्टेड है। ओके, सो ये फ्रेम से और यहाँ पे आपकी वॉल है। सो इस तरीके से कनेक्टेड है। करते क्या है ये जो आपने ब्रेसेस प्रोवाइड किया, इससे आपको बेनिफिट क्या मिल गया? बेनिफिट ये मिल गई कि आपको यहाँ पे और अच्छी रिजिडिटी देखने को मिलेंगी। जो आपके बैटन्स हैं, जो आपके लेजेस हैं, ये इन सब के बीच में आपको और ही ज़्यादा बेटर रिजिडिटी देखने को मिलती है। सो अगर रिजिडिटी अच्छी देखने को मिल रही है तो हम इनको कहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं? आप इनको उन जगहों पे प्रेफर कर सकते हैं जहाँ की जो ओपनिंग है वो और ही ज़्यादा वाइडर है। कमिंग टू द साइज ऑफ ब्रेसेस, जो बेसिकली ब्रेसेस हैं उनकी साइज कितनी होनी चाहिए? तो ये ब्रेसेस जो है इनका जो विड्थ है ये आपका 100 to 150 mm हो सकता है। इनकी थिकनेस की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर आप ये फिगर देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये जो ब्रेसेस यूज़ किए गए हैं कहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं? ये आपके क्या हो गए? लेजेस हो गए। उन लेजेस के साथ में बस इंक्लाइंड करके यूज़ कर लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका ये क्या है, आप ये बोल सकते हो कि दैट इज़ योर लेजेस, तो आप ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, आप इसके साथ यहाँ यूज़ कर जस्ट कुछ इस तरीके का। तो जाहिर सी बात है इनका थिकनेस कितना होना चाहिए? अगर ये दोनों एक साथ जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूनिफॉर्मिटी को देखते हुए आप यही बोलोगे कि थिकनेस इनके बराबर होने चाहिए। सो जो इनकी थिकनेस होगी वो आपके लेजेस से बराबर होगी ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हमने आपसे जस्ट यही डिस्कस किया कि जो इनका स्लोप होगा ये अपवर्ड होगा। कहाँ से अपवर्ड होगा? आपके हैंडिंग साइड से ना, तो जिससे क्या होता है कि ये एक स्ट्रट की तरीके से काम कर सकते हैं और जो कंप्रेसिव लोड आएगा वो उसको यहाँ से सस्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैटेंड, लेस्ड एंड फ्रेम डोर। अब बैटेंड, लेस्ड और फ्रेम डोर में क्या है? अगेन ये आपका इंप्रूवमेंट है। किसके ऊपर इंप्रूवमेंट है? बैटेंड और लेस्ड डोर में। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड हो गया, दैट इज फ्रेम। तो फ्रेम जो ऐड हुआ है वो किस तरीके से ऐड हुआ है? अगर आप देखिए ये वाला पोर्शन क्या है? ये आपका पोर्शन दिख रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? बैटन। ये आप इसको बैटन बोल रहे थे। ये वाला पोर्शन क्या है? अगर हम इसको पूछे तो जाहिर सी बात है ये आपके पोर्शन लेजेस हैं। आपको लेजेस भी दिख रहा है, बैटन भी दिख रहा है। अब यहाँ पे ऐड क्या हुआ है? फ्रेम ऐड हुआ है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को, जो आपके ये दोनों अरेंजमेंट्स हैं, इनको हम किसके बीच में इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं? ये फ्रेम्स हैं बेसिकली। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमें देखने को अरेंजमेंट मिल जाता है, फ्रेम। सो ये फ्रेम जो है ये बेसिकली दोनों वर्टिकल अरेंजमेंट है और दोनों आपके डोर के दोनों साइड में देखने को हमें मिल सकते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टाइल्स बोल रहे हैं। बेसिकली जो स्टाइल्स हैं इनका जो विड्थ होता है वो 40 mm विड्थ होता है और इनकी थिकनेस जो रखी जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 mm थिकनेस रखी जाती है। जनरली जैसा कि पहले देखा था कि जो लेजेस होने चाहिए वो हमारे 3 in नंबर होने चाहिए, और जो थिकनेस होनी चाहिए वो स्टाइल की कितनी होनी चाहिए? बेसिकली जो थिकनेस होनी चाहिए वो स्टाइल की, वो थिकनेस होनी चाहिए आपके बैटन की और साथ साथ में लेज के समेसन। कैसे? जाहिर सी बात है, दोबारा उस चीज़ को समझें तो हमें पता है कि अगर आपका ये क्या है? ये बेसिकली बैटन पोर्शन है जो कि हमारा वर्टिकल है। अब हमने जो लेजेस फिक्स किया था इसके ऊपर फिक्स किया है, तो अब ये बैटन है, ये लेजेस हैं। अब फ्रेम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इनके साइड में, इनके जस्ट साइड में हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेम्स को। तो जब यूज़ करेंगे तो फ्रेम की थिकनेस किसके बराबर हो कि लेजेस और बैटन दोनों उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो जाहिर सी बात है जो थिकनेस रखनी होगी हमें दोनों की ऐड करके, और वो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी दे सकते हो। अगर हमने ये सेक्शन कट किया, यहाँ पे ये सेक्शन ये कट किया, तो ये दिख रहा होगा कि ये पोर्शन क्या है? यही पोर्शन स्टाइल है आपका ना, जिसको कि हम फ्रेम बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर दिया। तो ये किसके बराबर है? ये आपके लेजेस एज वेल एज ये बैटन दोनों के समेशन के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैटन, लेस्ड, ब्रेस्ड एंड फ्रेम डोर। इसमें सारे यूनिट्स कंबाइन कर दिए गए। बैटन भी है, लेजेस भी है, ब्रेसेस भी हैं और फ्रेम भी है। तो पुराने वाला जो केस है उसमें क्या करें? हम जस्ट इंक्लाइंड मेंबर्स यूज़ कर लें। तो ये आपका क्या है? यहाँ पे इंक्लाइंड मेंबर्स। ओके, सो ये आपके क्या हो गए? ब्रेसेस हो गए। ये आपके क्या हो गए? लेजेस हो गए। ये आपके क्या हो गए? बैटन हो गए। और ये आप बोल सकते हो ये आपका फ्रेम वाला पोर्शन है। सो ये क्या है? बेसिकली इन सब चीज़ों को हमने कंबाइन कर दिया, तो जो रिजल्टिंग डोर हो गया उसको आप क्या बोल सकते हो? बैटेंड, लेस्ड, ब्रेस्ड एंड फ्रेम डोर। इससे होगा क्या? जाहिर सी बात है इन सारे अरेंजमेंट को हम लोग कंपाइल किया है या कंबाइन किया है, तो
किस पर्पस से किया होगा, जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ पर्पस से, स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्ट्रेंथ इससे बढ़ जाती है, साथ ही में स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी और इसका अपीयरेंस भी देखने को मिल जाता है, अपीयरेंस आपकी बढ़ रही है। तो डोर कंसिस्ट क्या करता है, बैटन कंसिस्ट करता है 2 वर्टिकल मेंबर जिसको कि स्टाइल बोल रहे हैं, 3 लेजेस हैं और आपके 2 ब्रेसेस हैं। ओके, सो ये आपके 2 ब्रेसेस हैं, ये आपके 3 लेजेस हैं, ये आपके 2 स्टाइल हैं और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन वो आपका बैटन का है। ओके, सो इन सबको जोड़ते कैसे हैं, हम ये बोलें कि कंबाइन कैसे करें। सो 2 बैटन्स हैं, उनको क्या करते हैं, जनरली हम टोंग्ड ग्रूव्ड कर देते हैं और इनको वी जॉइंट कर देते हैं। सो इससे आपस में ये लोग जस्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो द ब्रेसेस आर हाउस होल्ड इन टू द लेजेस एट अबाउट 40 mm फ्रॉम द स्टाइल। सो इसे हम क्या कर रहे हैं, वैसे उन लोग को कनेक्ट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेम्ड एंड पैनल डोर। और फ्रेम्ड और पैनल डोर नॉर्मली जो हमें देखने को मिलता है आज के टाइम में, वो यही डोर देखने को मिलता है कि आपने क्या किया, फ्रेम, और फ्रेम में जो चीज़ें ऐड है वो आपका पैनल है। सो दिस टाइप ऑफ डोर आर वाइडली यूज्ड और ये जनरली आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ऐसे डोर्स को देखने को मिलता है जगह जगह पे, क्योंकि ये स्ट्रांग है और इनसे जो अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छी है। बैटर्न डोर में क्या है, अगर हम देखें तो हमने क्या किया, डिफरेंट बैटर्न्स कनेक्ट किए हैं। जब बैटर्न्स को कनेक्ट करोगे कहीं ना कहीं उसके डिफरेंट बैटर्न्स में कुछ स्पेस होंगे और फर्दर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मीन्स मे बी उस पर टर्माइट का अटैक हो रहा है, तो वो और ज़्यादा सेपरेट होंगी। या अगर वो प्रॉपरली सीजन नहीं है तो फिर क्या होगा, आप देखने को मिलेगा कि वो अपने शेप्स को चेंज करेगा। जब वो मॉइस्चर लूज़ करेगा तो वहाँ पे ट्विस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। सो इस वजह से आप देखोगे कि उसके अपीयरेंस और भी ख़राब हो सकते हैं, तो इससे अपीयरेंस अच्छा देखने को मिलता है। ये डोर कंसिस्ट क्या करता है, ए फ्रेमवर्क ऑफ वर्टिकल मेंबर जिसको कि अगेन हम स्टाइल बोल रहे हैं, एंड हॉरिजेंटल मेंबर जो कि आपके रेल्स हैं, विच आर ग्रूव्ड अलॉन्ग द इनर एज ऑफ द फ्रेम, जिनको कि क्या कर रहे हैं, ग्रूव कर रहे हैं अलॉन्ग द इनर एज ऑफ द फ्रेम टू रिसीव द पैनल। कि पैनल जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें उसे फिट करना पड़ेगा, तो उसको फिट करने के लिए क्या करते हैं, जो ये आपका पूरा आप देख सकते हो ये वाला पूरा पोर्शन है, बेसिकली ये आपका यहाँ पे टॉप रेल दिख रहे हैं, बॉटम रेल दिख रहे हैं, ये आपका स्टाइल पोर्शन, ये आपका स्टाइल है, ये आपका स्टाइल है, ये टॉप रेल है, ये बॉटम रेल है। तो इसी के बीच में क्या करना है ना, हमें ये पैनल को फिक्स करना है। हमें जब पैनल इसमें फिक्स करना है तो अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि बस कट किया और पैनल लाया फिट कर दिया। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले उस जो स्टाइल है जो आपका टॉप रेल और बॉटम रेल, उसमें थोड़ा सा ग्रूव बनाना होगा। जैसे ही ग्रूव बन जाएगा आप उसमें क्या करोगे, पैनल को ले आके फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट ये आता है कि पैनल किसके किसके बने हो सकते हैं। तो पैनल आपका टिम्बर का भी हो सकता है, प्लाईवुड का हो सकता है, ब्लॉक बोर्ड हो सकते हैं, एसी सीट्स हो सकते हैं, एस्बेस्टस सीमेंट सीट्स हो सकते हैं, और ग्लासेस के भी इवन देखने को मिलते हैं। और ये जो पैनल हो सकते हैं, नंबर्स में बात करें तो सिंगल पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, मल्टी पैनल्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे एक टर्म देखने को मिल रहा है, व्हाट इज म्यूलियन। तो हमने यही बताया था कि अगर डोर को डिवाइड करना है सब पार्ट्स में, तो हम जो वर्टिकल मेंबर यूज़ करते हैं उसी को क्या बोल रहे हैं, म्यूलियंस बोल रहे हैं। और जो पैनल डोर है, 2 लीव्स फॉर वाइडर ओपनिंग, जब भी हमारी वाइडर ओपनिंग होगी तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 लीफ पैनल को सजेस्ट करेंगे। और जब आप देखोगे कि डबल लीफ डोर है, जब हमारे डबल लीफ डोर हैं, ईच लीफ है सेपरेट फ्रेम, तो उसके लिए सेपरेट फ्रेम होगा और उन दोनों को क्या करेंगे, जाहिर सी बात है करस्पॉन्डिंग जैम पोस्ट, जो आपका जैम पोस्ट होगा, जो वर्टिकल पोस्ट होगा फ्रेम का, उसमें क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लास डोर, सैश डोर। ग्लेज्ड और सैश डोर का देखने को क्या मतलब है, बेसिकली हमने ये देखा होगा कुछ इस तरीके का डोर। ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये आपका फ्रेम का पोर्शन है। इस फ्रेम में आपने क्या किया है, यहाँ पे अगेन देखोगे ये क्या है, ये आपको कुछ टिम्बर का प्रोडक्ट ऐसा देख रहे हो कि ये टिम्बर है और इसके बीच में क्या है, ग्लासेस लगे हुए हैं। तो बेसिकली ग्लास्ड और सैश डोर क्या होता है, ये हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि बाहर से लाइट अंदर एंटर कर सके। मीन्स जहाँ पे हमें बाहर की लाइट का एंट्रेंस अंदर चाहिए होता है, मीन्स एडिशनल लाइट की ज़रूरत होती है। So glazed or sash door are provided where additional light is required to be admitted to the room through the doors. Okay? या तो आप ये बोल सकते हो जहाँ की विजिबिलिटी चाहिए आपको, मीन्स अंदर की विजिबिलिटी आप बाहर से चाहते हो, एडजेसेंट रूम से चाहते हो, बगल के रूम से चाहते हो, उस जगह पे भी हम क्या करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको आप वहाँ नहीं प्रीफर करोगे जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए होगी। सो ये डोर हमें देखने को मिलता है रेसिडेंशियल एरियाज़ में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में और पब्लिक बिल्डिंग्स में, जैसा कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस में। जिससे कि अब हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस में क्या है, नॉर्मली अगर हम बाहर से क्या करें, विदाउट ओपनिंग द डोर अगर हम रूम के अंदर देखना चाहते हैं तो इस डोर से हम देख सकते हैं। और ये जो डोर के पैनल्स होंगे बेसिकली ये आपके पूरी तरीके से ग्लेज्ड हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसा है, ये फुल्ली ग्लेज्ड है। जो पैनल ये आपको फुल्ली ग्लेज्ड दिख रहा है। या तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको पार्शियली ग्लेज्ड बना सकते हैं और पार्शियली पैनल बना सकते हैं। वो पैनल
हो सकता है और पार्शली ग्लेज्ड भी हो सकता है। मीन्स हम यहाँ पे टिम्बर भी यूज़ कर सकते हैं, टिम्बर की सीट यूज़ कर सकते हैं और साथ में आप यूज़ कर सकते हो ग्लास की सीट। ओके, अब इसका रेशियो कितना होना चाहिए? अगर हम पार्शली पैनल्ड बना रहे हैं और पार्शली ग्लेज्ड बना रहे हैं तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए? तो रेशियो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा ग्लेज्ड पोर्शन होगा और जो पैनल पोर्शन होगा वो 2:1 होना चाहिए। मीन्स ग्लेज्ड पैनल पोर्शन का 2 टाइम्स होना चाहिए। और पैनल्ड हम देंगे कहाँ? बेसिकली जब पैनल पोर्शन की बात करेंगे तो इनको हम लोग बात प्रोवाइड करते हैं बॉटम 1/3 ऑफ द हाइट, और जो टॉप के 2/3 ऑफ द हाइट होंगे वहाँ पे हम ग्लास पोर्शन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सो द ग्लास इज रिसीव्ड इनटू रिबेट प्रोवाइडेड इन द वुडन सैश बार। सो यहाँ पे अगेन इसको जब फिट करना है तो उसके लिए हमें कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें रिबेट देना पड़ता है। उस रिबेट में ही क्या करेंगे आप जो है ग्लास को फिट करेंगे, और उसके बाद फिट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ रेल पुट्टी या तो वुडन बीट से हम क्या कर सकते हैं उनको वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमें ये जस्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारे पार्शली ग्लेज्ड डोर्स हैं कभी कभी क्या किया जाता है उनको स्टाइल्स के साथ प्रोवाइड करते हैं विच ग्रेजुअली डिमनिश टू लॉक रेल, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे ग्रेजुअली डिमनिश हो रहा है। जब ग्रेजुअली डिमनिश होगा तो इससे क्या देखने को मिलता है कि जो आपका एलिवेशन है, टू इम्प्रूव द एलिवेशन एंड टू प्रिवेंट मोर एरिया फॉर द ग्लास्ड पैनल, जब ये डिमनिश कर दिया तो जो आपका पोर्शन अवेलेबल होगा ग्लास्ड डोर मीन्स आप ग्लास्ड के लिए पैनल के लिए, तो हम उसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इन डोर्स को बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये हमारे कैसे डोर्स हो गए? डिमनिशिंग स्टाइल्स और गन स्टॉक स्टाइल्स बोल सकते हैं। सो ये चीज़ है। इसके साथ साथ हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, जो ये पैनल दिख रहेंगे आपको, लोवर्ड पैनल्स दिख रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके के भी पैनल्स को हम यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि आपका वेंटिलेशन जो है वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, फ्लश डोर है। बेसिकली फ्लश डोर आज के टाइम में हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो ये डोर है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस की बात करें तो इनका अपीयरेंस है, इनके अपीयरेंस की वजह से, इनके सिंप्लिसिटी की वजह से, इनका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, इनकी कॉस्ट कम होती है और इनसे स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी मिलती है वो बहुत ही हाई मिल जाती है। सो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, फ्लश डोर को आज बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ देख रहे हैं। इसका यूज़ कहाँ पे है? तो जनरली जाहिर सी बात है कॉस्ट कम है और ये सारी चीज़ें ये हमसे इन्हें सारे ये फीचर्स मिल जा रहे हैं, तो हम इन्हें बोल सकते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में एज वेल एज जो हमारी पब्लिक या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो हर जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं। ये जो डोर्स हैं बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि फर्दर क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। तो दैट डोर्स कंसिस्ट ऑफ सॉलिड और सेमी सॉलिड स्केलेटन और कोर कवर्ड ऑन द बोथ साइड विद द प्लाईवुड face winners and it is presenting flush and jointless surface which can be neatly polished। मीन्स इन सबको कंबाइन करते हैं और सामने से देखेंगे तो आपको एक क्लीन और एक पॉलिश सरफेस देखने को मिलता है। सो ये जो डोर्स हैं फर्दर दो टाइप से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। एक तो आपका सॉलिड कोर, आपका जो कोर हो सकता है वो सॉलिड कोर हो सकता है। सॉलिड कोर मीन्स आप समझ रहे हो कि जो इसके अंदर के पोर्शन है, मीन्स आपकी एक ऊपर की सीट प्लाईवुड की, एक नीचे की प्लाईवुड की सीट, इसके बीच का जो पोर्शन है दैट इज हाँ ये हमारा कोर है। सो सॉलिड कोर फ्लश डोर, लैमिनेटेड कोर फ्लश डोर, हॉलो एंड सेलुलर फ्लश डोर। सो ये डिफरेंट जो मेथड्स हैं हमारा कंस्ट्रक्शन का, कैसे हमें इस डोर को कंस्ट्रक्ट किया है, सो उसको देखते हुए कि हम फ्लश डोर को कुछ इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सो सॉलिड कोर फ्लश डोर या लैमिनेटेड कोर फ्लश डोर क्या कंसिस्ट करते हैं? तो देखने को ये मिलता है कि ये डोर है, इसमें वुडन फ्रेम कंसिस्ट ऑफ स्टाइल्स, टॉप एंड बॉटम रेल्स फॉर होल्डिंग द कोर, जो कि कोर को होल्ड कर रहे हैं। द कोर कंसिस्ट ऑफ कोर स्ट्रप्स ऑफ टिम्बर ग्लूड टुगेदर अंडर अ ग्रेट प्रेशर and faced on each side by plywood sheet or of a block board। अब इसके साथ साथ पार्टिकल्स बोर्ड्स को भी हम कभी कभी कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन करने के बाद ग्लू सीट से इन सबको जस्ट एक साथ स्टिक कर सकते हैं। ओके, और जो लैमिनेटेड कोर्स है इसमें क्या होता है, वुडन स्ट्रिप्स होती है जिनकी विड्थ मैक्सिमम विड्थ आपको 25 mm देखने को मिलेगी, और इन सबको ग्लू कर देते हैं। ग्लू करने के बाद क्या करते हैं, जो इनके स्ट्रिप्स होनी चाहिए, बेसिकली लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप वो क्या होना चाहिए, जो इक्वल होना चाहिए किसके, लेंथ ऑफ लैमिनेटेड कोर्स के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हॉलो कोर और सेलुलर कोर। तो हॉलो कोर और सेलुलर कोर में क्या होता है, अगेन जाहिर सी बात है कि जो सारा पूरा पोर्शन है उसको होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, फ्रेम चाहिए। फ्रेम जो कि आपका स्टाइल का होगा, जो कि आपका वर्टिकल पोर्शन है, टॉप रेल हो गया, बॉटम रेल हो गया, और इसके बीच में हम क्या देखते हैं, इंटरमीडिएट रेल्स देखते हैं। और जो इंटरमीडिएट रेल्स हैं इनकी विड्थ जो मिनिमम है आपको 75 mm देखने को मिलती है। और जो इनका इनर स्पेस है उसको क्या करते हैं, इनर स्पेस ऑफ द फ्रेम इज प्रोवाइडेड विद इक्वली स्पेस्ड बैटन। यहाँ पे हम बैटन यूज़ करते हैं, अगर आप ये देखें तो आपको यहाँ पे बैटन्स दिख रहे होंगे, जो इनर स्पेस है यहाँ पे बैटन्स हैं। तो बेसिकली इन बैटन्स को क्या कर रहे हैं, इन बैटन्स को प्लेस कर रहे हैं, और उनके जो विड्थ है लगभग आपको देखने को मिलेगी मिनिमम 25 mm विड्थ देखने को मिलेगी। और जो इनके बीच का स्पेस होगा, बेसिक जब बैटन्स को प्लेस कर रहे हैं तो इनके बीच में जो वॉइड्स अवेलेबल होंगे उनकी एरिया जो है आप बोल सकते हो 500
स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉलो कोर। नेक्स्ट है आपका सेलुलर कोर फ्लश डोर। सेलुलर कोर फ्लश डोर में क्या होता है, अगेन अरेंजमेंट चाहिए जो कि सारे यूनिट्स को होल्ड कर सके। वो अरेंजमेंट आपका फ्रेम ऑफ स्टाइल, टॉप रेल, बॉटम रेल, और इसके साथ साथ जो बॉटम रेल होगा इन सब की जो विड्थ होनी चाहिए मिनिमम 75 mm होनी चाहिए, और साथ में जो इनके बीच के जो वॉइड्स होंगे उन वॉइड्स को क्या करेंगे, कुछ लिमिट तक फिल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बैटन्स यूज़ कर लेते हैं वुड के या तो प्लाईवुड के, और वो बैटन्स जो होंगे उनकी विड्थ आपको 25 mm मिलेगी। और बैटन्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो स्पेसेस अवेलेबल हैं बिटवीन एडजेसेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बैटन वो आपका 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, सो डजंट एक्सीड दैट इन द एरिया। और जो टोटल एरिया आपका वॉइड का होना चाहिए वो एक्सीड ना कर सके 40% ऑफ द एरिया ऑफ शटर। नेक्स्ट वन इज लोअर डोर। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जहाँ पे आप चाहते हो कि डोर से वेंटिलेशन मिल सके उस केस में हम इसको प्रीफर करते हैं। मीन्स विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सेस नहीं देगा, लेकिन आप बोल सकते हो वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे एक्सेस मिल सकती है। अब क्योंकि वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस मिल रही, मीन्स एयर का फ्री सर्कुलेशन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि डस्ट वगैरह जो है आसानी से आपके रूम में एंटर कर सकते हैं। ये प्रीफर कहाँ किया जाता है, ये प्रीफर वहाँ पर किया जाता है जैसे लैट्रिन्स हो गए, बाथरूम्स हो गए, जो आपके रेसिडेंशियल या पब्लिक बिल्डिंग्स है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है ये पोर्शन है जिसको कि हम लोग ये वाला पोर्शन दिख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का इंक्लाइंड होगा। ये याद रखिएगा, ये जो इंक्लिनेशन होगा ये हमेशा डाउनवर्ड होना चाहिए, अपवर्ड नहीं होना चाहिए। डाउनवर्ड होने से फ्री सर्कुलेशन हो जाएगा। बाहर से समझते हैं अगर ये आपका एक्सटीरियर डोर होगा और अगर रेन होती है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर आपने इंक्लिनेशन इसका कुछ इस तरीके का रखा होगा तो जो बाहर के वाटर होगा वो सारा आपके जस्ट रूम के अंदर होगा। सो ये जो लोअर्ड पोर्शन है ये पूरा डोर में दिया जा सकता है, या तो हम अगेन इसको क्या कर सकते हैं, पार्शियली कर सकते हैं। पार्शियली करेंगे तो जाहिर सी बात है पार्शियली हम पैनल कर सकते हैं, और ठीक है। तो सो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इनको यूज़ कर लेने वाले हैं। तो ये चीज़ है। और ये जो लोअर्ड वाला पोर्शन है ये आपके मूव भी कर सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। अगर मूव कराने हैं तो इन सबको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी एक वर्टिकल अरेंजमेंट से, और उसी वर्टिकल अरेंजमेंट से हम क्या करेंगे, इसे जो है जब ज़रूरत होगी ओपन या क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वायर गेज डोर। ये वायर गेज डोर से देखने को मिलता है, ऐसा कुछ इस तरीके का होता है। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे फर्दर पहले अरेंजमेंट्स हैं, आपके वर्टिकल मेंबर्स हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, और इन सब के बीच में आपका क्या है, वायर मेस है ना। सो वायर मेस इनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। सो इससे देखने को क्या मिलता है, बेनिफिट्स क्या मिल जाती है एक्चुअल में, जब हमें फ्लाइज की, मॉस्किटोज़ की, इंसेक्ट्स की एंट्रीज रोकनी होगी तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है, ये डोर देखने को मिलता है। तो ये डोर्स आप यूज़ कर सकते हो रिफ्रेशमेंट रूम्स में, आपके होटल्स में, कबोर्ड्स कंटेनिंग फूड और ईटेबल या स्वीट शॉप्स हैं, ये हम प्रेफर कर सकते हैं। तो सो ये चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। और जब भी ये डोर प्रोवाइड करते हैं तो इसके साथ साथ आप जो बोल सकते हो कि रूटीन में डोर है, मीन्स पैनल डोर है, हमें वो भी प्रेफर करना होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कराते हैं। सो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर में क्या होता है, हमें ये पब्लिक बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है कि इस डोर में क्या होता है, एक पर्सन रूम के अंदर जा सकता है और दूसरा पर्सन साइमल्टेनियसली रूम के बाहर आ सकता है। मीन्स ये एंट्रेंस और एग्जिट एक साथ प्रोवाइड कराता है। अब जैसे ही यहाँ पे पर्सन्स का मूवमेंट रुक जाएगा वो डोर आपका क्लोज हो जाएगा ना। तो ये हम डोर्स वहाँ पे सूटेबल करते हैं जो कि एयर कंडीशनर बिल्डिंग है, या तो आप ये बोल सकते हो जहाँ पे आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लोज है थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे प्रेफर करते हैं। और इसके लिए जो पूरा अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, बेसिकली हम करते क्या है कि एक सेंट्रली प्लेस्ड म्यूलियन होगा, उसको रख देंगे। ये सेंट्रली प्लेस्ड आप बोल सकते हो म्यूलियन है, इससे आपके रेडिएट करते हुए यहाँ से क्या कर रहे हैं आप देखोगे तो आप ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे 4 रेडिएटिंग शटर्स हैं जो कि अटैच्ड हैं। और ये जो आपका म्यूलियन है जो या वर्टिकल मेंबर है, ये सपोर्ट कैसे कर रहा है, बियरिंग्स पे। क्योंकि होगा क्या, ये जब रोटेट करेगा तो बियरिंग्स लगी होनी चाहिए, तो बियरिंग्स की हेल्प ये रोटेट करता है, तो आपको एक बाल बियरिंग नीचे मिल जाएगी और एक बस बियरिंग आपको ऊपर मिल जाएगी। सो इससे क्या कर सकते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं साइमल्टेनियसली, जैसे कोई मूव करता है तो या कोई यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मूव करता रहेगा और विदाउट एनी जर्क, सो कोई भी जर्क देखने को नहीं मिलता है। और ये जो हमारे शटर्स हैं ये आपके ग्लास के भी हो सकते हैं, पैनल के भी हो सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो उनको पार्शली आप ग्लास या पार्शली पैनल रख सकते हो। सो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर में क्या देखने को मिलता है कि जो डोर है बेसिकली किसी ना किसी अरेंजमेंट में वो आपका स्लाइड कर रहा होगा। जस्ट एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें क्या है, ये 2-3 पोर्शंस दिख रहे हैं, एक शटर ये दिख रहा है, एक पोर्शन शटर का ये दिख रहा है, और ये आपके अरेंजमेंट है जिन पे कि ये क्या कर रहा होगा, आप इस पे इसको मूव कराओगे। मीन्स और वो जो शटर होगा वो स्लाइड किस पे करेगा, रनर से या तो गाइड रेल से, जो है ये उसी गाइड रेल और उस रनर के हेल्प से उस पर स्लाइड होता रहेगा। जो ये
शटर के पोर्शंस हो सकते हैं, आप देखने को ये मिल सकता है कि ये स्लाइडिंग शटर एक हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं, 2 या 3 भी शटर्स देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो हमारी साइज ओपनिंग की और जो स्पेस अवेलेबल है उसको देखते हुए। नेक्स्ट है स्विंगिंग डोर। बेसिकली स्विंगिंग डोर में क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास लीफ होती हैं जो कि अटैच्ड होती हैं डोर फ्रेम से बाय मींस ऑफ स्पेशल डबल एक्शन स्प्रिंग हिंज। स्पेशल डबल एक्शन स्प्रिंग हिंज ये ऑफर करता है कि आप क्या करो, डोर को जिस साइड चाहो, आप बाहर के साइड ओपन करना चाहते हो बाहर कर सकते हो, ओपन के अंदर के साइड ओपन करना चाहते हो अंदर को कर सकते हो। और जनरली देखने को ये मिल सकता है कि इस डोर्स में सिंगल लीफ भी हो सकती है, डबल लीफ भी। जैसे अगर इस सामने एग्जांपल में देखें जो ये पिक्चर में दिख रहा है, इसमें आपको डबल लीफ दिख रही है, एक लीफ ये है और दूसरी लीफ ये है। सो ये चीज़ है। अब क्योंकि ये क्या है कंटिन्यूसली बाहर और अंदर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रिबेट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें रिबेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे ही फोर्स करेंगे बाहर जाएगा और उसके बाद क्योंकि स्प्रिंग का अरेंजमेंट ऐसा होगा ये वापस अपने उस पोजीशन में चला आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका कोलैप्सिबल स्टील डोर। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है जब भी हम वर्कशॉप्स देखें, गोडाउंस देखें, तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलता है। अब ये क्या है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पूरे अरेंजमेंट की बात करेंगे तो 2 चैनल सेक्शंस हैं और वो दोनों चैनल सेक्शंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, जस्ट एक सी सेक्शन दूसरा सेक्शन ऐसे लाते हैं और बीच में आप बोल सकते हो डायगोनल मेंबर से हम लोग इनको कनेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। हाँ, और ये जो डोर्स हैं इसके लिए ना तो हमें हिंज की ज़रूरत होती है फॉर ओपनिंग या क्लोजेस, ना तो किसी फ्रेम की ज़रूरत होती है जिस पे कि हम क्या करें, इसे हैंग कर सकें। और ये एक्ट कैसे करते हैं, दे एक्ट लाइक अ स्टील कर्टन विच कैन बी ओपनड और क्लोज्ड बाय हॉरिजॉन्टल पुश। हम पुश से क्या कर सकते हैं, इनको क्लोज या बंद कर सकते हैं। ये डोर्स देखने को कहाँ मिलता है, इवन प्रोवाइडेड इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग वेयर ओपनिंग इज लार्ज। जहाँ जहाँ पे ओपनिंग बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे ये डोर देखने को मिलेगा। और जनरली हम ये चीज़ जस्ट अपने कॉलेजेस में देख सकते हैं, ये कॉमन डोर है कॉलेजेस में, गैराज में, गोडाउंस में, वर्कशॉप में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और हम जो चैनल्स सेक्शन यूज़ कर रहे थे बेसिकली उनका 20x10 mm जो है क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। बीच में ये हॉलो होंगे और उसके बीच के जो गैप्स होंगे वो कुछ इस तरीके का करना चाहिए उनको अरेंज कि जो स्पेसिंग मिल जाए 100 to 120 mm मिल जाए। और उसके बीच में क्या करेंगे, हम फ्लैट आयरन डायगोनल के बार्स प्रोवाइड करा देंगे जिसका कि आप बोल सकते हो कि 10 to 20 mm वाइड और 5 mm इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और ये डायगोनल्स ही जो हैं ये आप बोल सकते हो कि आपको वो मैकेनिज़्म प्रोवाइड करा पाते हैं जिनसे कि हम अपने इस डोर को ईजिली जो है क्या कर सकते हैं, क्लोज या ओपन कर सकते हैं। और उस फर्दर इसके बाद क्या करेंगे, जो शटर है ये ऑपरेट कैसे करते हैं, बिटवीन 2 आयरन रेल्स ऑफ टी शेप्ड। यहाँ पे टी शेप्ड कुछ प्रोविजंस लगे होंगे जिन पे कि ये क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। किसके हेल्प से, रोलर के हेल्प से। रोलर लगा देते हैं और ये रोलर क्या होता है, जस्ट जो हमने टी शेप्ड दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, इसी में ही आपके क्या करते हैं और रोलर्स मूव करते हैं और हम पुश या पुल से इनको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर। और जो भी हमारे रिमेनिंग पोर्शंस है, कुछ अभी डोर्स बच रहे हैं, सो हम उन्हें क्या करेंगे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग, जैसा कि व्हाट इज़ रोलिंग स्टील डोर, सो इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डोर। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू रिमेनिंग पोर्शन इन नेक्स्ट लेक्चर।